सीमा पर एक सिपाही अपना फर्ज निभा रहा है। वो भारत मां से की हुई मोहब्बत का कर्ज चुका रहा है। नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य और ये है ओहो रेडियो उत्तराखंड एंड दून डिफेंस ड्रीमर्स प्रेजेंट जय हिंद उत्तराखंड के वीर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये कहानी है पौड़ी के कोपलसियों पट्टी के कोला गांव के एक युवा की, जिसे हमेशा से सेना में कमांडो ही बनना था। उसने मार्च 2011 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती होने के बाद स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बना। इस यूनिट को उसके डेयरडेविल, कमांडो और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कई ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। अमित कुमार अंथवाल 2 बहनों के दुलारे भाई, पिता नागेंद्र प्रसाद गांव में ही रहते थे और बड़ी मेहनत से परिवार की परवरिश की। गांव से ही इंटरमीडिएट करने के बाद अमित अपने सपने को जीने के लिए निकल पड़े। जल्द ही ये सपना भी पूरा हो गया। वे गढ़वाल राइफल्स में बतौर सिपाही भर्ती हुए। घर का अकेला बेटा होने के चलते परिवार को चिंता तो हमेशा लगी रहती थी, लेकिन बेटे की खुशी में परिवार भी खुश था। अमित सेना में भर्ती होने के बाद जब भी छुट्टियों पर घर आते, अपने गांव के बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते। स्पेशल फोर्सेस का कमांडो बनने के बाद कई बच्चे उनसे प्रभावित थे। अमित उस टीम का हिस्सा रहे थे जिसने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। बड़े मन से अमित ने देहरादून के भाऊवाला में घर बनाया। उसमें हर चीज का इंतजाम किया जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी होती है। वे अब शादी करना चाहते थे। घर वालों ने लड़की भी देख ली। अक्टूबर 2020 में उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। बात अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते की है। अमित कुमार की यूनिट आतंकवाद रोधी अभियान के लिए कश्मीर घाटी में तैनात थी। सूचना मिली कि कुपवाड़ा जिले में आतंकी बड़ी संख्या में घुसपैठ करने वाले हैं। इसे रोकने के लिए 1 अप्रैल 2020 को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन रणभेरी बहक शुरू किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का पता लगाने के लिए एलओसी का चप्पा चप्पा छाना। 4 दिन तक केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों के साथ आंख मिचौली चलती रही। इसके बाद फैसला किया गया कि संदिग्ध इलाके में स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज पैराशूट के जरिए उतारे जाएंगे और आतंकियों का खात्मा कर देंगे। पैराट्रूपर अमित कुमार इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। सेना के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने यूएवी के जरिए आतंकियों के बारे में जानकारी जुटाई और इसके बाद 5 अप्रैल को केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। ये पूरा इलाका भारी बर्फ से घिरा हुआ था। ऐसे में योजना बनाई गई कि अचानक हमला कर आतंकियों को चौंका दिया जाएगा। पैरा कमांडो की 2 टुकड़ियों को योजना के तहत संदिग्ध इलाके में एयर ड्रॉप किया गया। हालांकि नीचे बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नीचे उतरते ही स्पेशल फोर्सेस की टीम ने बर्फ पर आतंकियों के पैरों के निशान खोज लिए। बस क्या था, कमांडो उन निशानों को फॉलो करने लगे। इस दौरान एक जगह बर्फ खिसक गई और 3 जवान बरसाती नाले में जा गिरे। हालांकि अन्य जवानों ने आगे बढ़ना जारी रखा। वे आतंकियों के छिपने की जगह पर पहुंच गए। कुछ समय बाद बाकी 3 जवान भी वहां पहुंच गए। जल्द ही आतंकियों से संपर्क हो गया। इसके बाद भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। काफी देर तक चली मुठभेड़ में कमांडोज ने 5 आतंकियों को मार गिराया। ये काफी करीब से हुई मुठभेड़ थी। 15 गोलियां लगने के बाद भी अमित सामने की लड़ाई लड़ते रहे और एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उनकी सांसें थम गई। इस ऑपरेशन में सेना के 5 जवानों ने शहादत दी। आज अमित नहीं हैं। बुजुर्ग माता पिता के पास बेटे की यादें, बातें और मुस्कुराती तस्वीरें। पैराट्रूपर अमित कुमार को उनके असाधारण साहस, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2021 को सेना मेडल प्रदान किया गया। उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड में अमित कुमार की मां ने बेटे की शहादत को मिला ये सम्मान बड़े गर्व के साथ ग्रहण किया। सेना मेडल से सम्मानित अमित कुमार, हमें आप पर गर्व है। देखते रहिए ये सीरीज जिसका नाम है जय हिंद उत्तराखंड के वीर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
हर सोमवार और गुरुवार सुबह ठीक 9 बजे उत्तर का पुत्र YouTube चैनल और ओहो रेडियो के फेसबुक पेज पर। प्रेजेंटेड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, देश हित में समर्पित संस्थान एंड ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन।